नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में। दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बिम्स्टेक के सभी सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। अपने ढंग की बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता और शुरुआत आज होगी। लड़कों के 200 मीटर फ्री स्टाइल में कुल मिलाकर 8 प्रतिभागी अपनी चुनौती पेश करेंगे, लेकिन नजर बनाए रखिएगा लेन नंबर 6 में भारत के रौनक सावंत, जिन्होंने 1 मिनट 57.74 सेकंड का समय निकाला था, और अनीश गौड़ा जो कि सबसे अव्वल साबित हुए थे हीट में 1 मिनट 55.41 सेकंड का समय। यानी लेन नंबर 3, लेन नंबर 4, 5 और 6 इनके बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। लेन नंबर 3 में हैं थाईलैंड के वासु, लेन नंबर 4 में हैं थाईलैंड के हैं किटापाट, और फिर 5 में भारत के अनीश और 6 में रौनक। 200 मीटर फ्री स्टाइल का फाइनल। लेन नंबर 1 में नेपाल के सानिल कुमार, लेन नंबर 2 में हैं श्रीलंका के अनुसारा इसिंधु, लेन नंबर 3 में थाईलैंड के वासु, लेन नंबर 4 में थाईलैंड के किवोमाट, लेन नंबर 5 में भारत के अनीश गौड़ा, जिन्होंने सबसे बेहतर समय निकाला था हीट में, लेन नंबर 6 में भारत के रौनक सावंत, लेन नंबर 7 में श्रीलंका के यशीत विजयन सुंदरा, और सबसे अंत में लेन नंबर 8 में हैं नेपाल के सुबिग्या मान तुलाधर। 200 मीटर फ्री स्टाइल पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में नई दिल्ली के ताल कटोरा खेल परिसर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल से आप ये प्रसारण देख रहे हैं। और 200 मीटर फ्री स्टाइल की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। लेन नंबर 5 और लेन नंबर 6 पे नजर बनाए रखिएगा। इस समय कड़ी टक्कर चल रही है लेन नंबर 4, 5 के बीच, और लेन नंबर 3 ने भी कड़ी चुनौती दे रखी है, लेकिन लेन नंबर 6 में थोड़ी सी इस समय भारत के रौनक सावंत को संघर्ष करना पड़ रहा है। फ्लिप आता हुआ वहां पर, और आप सबको पता है कि फ्लिप के 10 मीटर पहले ही आपको माइंड मेकअप करना होता है। लगभग 60 मीटर से ज्यादा का सफर तय हो चुका है। लेन नंबर 5 में भारत के अनीश गौड़ा इस समय लीड कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ने के बाद बढ़िया वापसी की है वहां पर रौनक सावंत ने। रौनक और अनीश के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या यहां पर लेन नंबर 4 और लेन नंबर 5 यानी थाईलैंड के किटापाट और अनीश गौड़ा एक दूसरे को कठिन चुनौती दे रहे हैं। 100 मीटर समाप्त होता हुआ भारत के रौनक सावंत थोड़े से पिछड़ गए हैं लेन नंबर 6 में, लेकिन 4 और 5 के बीच इस समय गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के लिए कांटे की टक्कर चल रही है। लेन नंबर 4 में थाईलैंड के किटापाट इस समय स्लाइट एडवांटेज पर चल रहे हैं, और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो थाईलैंड के वासु लेन नंबर 2 में, लेन नंबर 3 में वासु अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं, लेकिन 4 और 5 पर नजर बनाए रखिएगा। किटापाट थाईलैंड के, भारत के अनीश गौड़ा, दोनों के बीच गोल्ड मेडल की टक्कर है। अंतिम के 45 मीटर बचे हुए हैं। इस समय किटापाट स्लाइट एडवांटेज पर हैं, भारत के अनीश गौड़ा थोड़े से पिछड़ रहे हैं। ये नेक टू नेक फिनिश होने वाला है, ये बहुत ही फाइटिंग फिनिश होने वाला है। आखिरी के 25 मीटर में कौन बाजी मारेगा? भारत के अनीश गौड़ा, ऐसा लग रहा है कि अंतिम के 20 मीटर में अनीश ने बढ़त बना ली है। क्या फिनिशिंग टच दे पाएंगे? गोल्ड मेडल आता हुआ भारत के नाम यहां से यही नजर आ रहा है। सिल्वर शायद थाईलैंड के वासु के नाम जाएगा। ऑफिशियल रिजल्ट का इंतजार। जी हां, भारत के अनीश गौड़ा ने 1 मिनट 53.91 सेकंड के समय के साथ जीत लिया है गोल्ड मेडल।
वासु ने जीता है यहां पर ब्रॉन्ज मेडल और भारत के रौनक सावंत थोड़े से पिछड़ गए और चौथे। और अब बारी है लड़कियों के 200 मीटर फ्री स्टाइल फाइनल के। लेन नंबर 1 में श्रीलंका की तिवेंदे मेथिलीनी, लेन नंबर 2 में है श्रीलंका की ही दिनाली, लेन नंबर 3 पर नजर बनाए रखिएगा हशिका रामचंद्रन भारत की, लेन नंबर 4 में थाईलैंड की मारिया एंडेल्को, लेन नंबर 5 में थाईलैंड की चितिपात सदाओ, भारत की शिरीन लेन नंबर 6 में, नेपाल की अनुसुईया तंदुकार लेन नंबर 7 में हैं और बांग्लादेश की पॉली खातून लेन नंबर 8 में अपनी चुनौती पेश करेंगी। भारत की हशिका रामचंद्र पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और बहुत पीछे नहीं है भारत की शिरीन। लड़कियों की 200 मीटर फ्री स्टाइल का फाइनल, पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर फ्री स्टाइल का फाइनल शुरू हो चुका है। लेन नंबर 4 में मारिया, लेन नंबर 5 में चितिपात और लेन नंबर 3 में भारत की हशिका रामचंद्र। इस समय संघर्ष बढ़िया देखने को मिल रहा है। चितिपात सादाव थाईलैंड की लेन नंबर 5 में इस समय लीड कर रही हैं। लेन नंबर 4 में मारिया उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं। लेन नंबर 3 में हशिका रामचंद्र पर भी नजर रखिए, इस समय तीसरे स्थान पर। पहला फ्लिप आता हुआ 50 मीटर के बाद, और 50 मीटर के बाद उस फ्लिप में ऐसा लग रहा है यहां से कि मारिया एंडेल्को लेन नंबर 4 में इस समय स्लाइट एडवांटेज पर हैं, लेकिन उनके दोनों यानी राइट और लेफ्ट दोनों छोर पर चितिपात सादाव और हशिका रामचंद्र उनको कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। लेकिन लेन नंबर 4 मारिया एंडेल्को थाईलैंड की, जिन्होंने सबसे फास्टेस्ट टाइम निकाला था हीट में 2 मिनट 12.03 सेकंड का, इस समय लीड कर रही हैं। लगभग 100 मीटर होने वाले हैं यहां पर। मारिया लीडर बोर्ड पर पहले पोजीशन पर चल रही हैं। दूसरा फ्लिप आ चुका है। और स्विमिंग की बात करें तो एंड्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो एक्सरसाइज, पुशअप। लेकिन इस समय जब लगभग 120-125 मीटर का सफर पूरा हो गया है, तो मारिया एंडेल्को ने अब डिसाइसिव लीड बना ली है अपने दोनों छोर पर, जो एक तरफ है चितिपात सादाव और दूसरी तरफ है हशिका रामचंद्र भारत की लेन नंबर 6 में शिरीन थोड़ा सा पिछड़ गई हैं यहां पर। लेकिन क्या बात है मारिया एंडेल्को की, लेन नंबर 4 में इस समय क्लियर कट गोल्ड मेडलिस्ट नजर आ रही हैं। क्या भारत की हशिका रामचंद्र सिल्वर मेडल के लिए कड़ी चुनौती दे रही हैं चितिपात सादाव को। लेन नंबर 3 में है हशिका, लेन नंबर 5 में है चितिपात सादाव, लेकिन गोल्ड मेडल को कोई चुनौती नहीं है। मारिया एंडेल्को गोल्ड मेडल उनके पास लगभग जाता हुआ, सिल्वर की लड़ाई काफी रोचक हो गई है। मारिया के नाम यहां पर गोल्ड मेडल। क्या भारत की हशिका सिल्वर मेडल जीतेंगी? थोड़ी सी थकान, फिनिश कौन करता है? क्या भारत को सिल्वर मेडल आ रहा है? जी हां, दूसरे नंबर पर भारत की हशिका रामचंद्र ने फिनिश किया, सिल्वर मेडल भारत के नाम। और थाईलैंड की चितिपात सादाव के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन अव्वल साबित हुई हैं थाईलैंड की मारिया एंडेल्को, 2 मिनट 04.89 सेकंड का समय निकाला है। भारत की हशिका रामचंद्र ने 2 मिनट 11.58 सेकंड का समय निकाला है। और थाईलैंड की चितिपात सादाव रही हैं तीसरे स्थान पर, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 2 मिनट 11.72 सेकंड के समय के साथ। और भारत की शिरीन को चौथा स्थान मिला है। लड़कियों की 200 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है थाईलैंड की चितिपात सादाव ने। 2 मिनट 11.17 सेकंड का समय निकाला चितिपात ने ब्रॉन्ज मेडल के लिए।
और भारत की हशिका रामचंद्रा ने जीता है इस इवेंट का सिल्वर मेडल। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव पदक प्रदान करते हुए हशिका रामचंद्रन। तो और थाईलैंड की मारिया एनेडेल्को ने जीता है 200 मीटर फ्री स्टाइल का गोल्ड मेडल। माननीय अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वर्ण पदक प्रदान करते हुए मारिया एनेडेल्को। और अब बारी है 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक लड़कों के फाइनल की। लेन नंबर 1 में नेपाल के लेसन डेंगोल अपनी चुनौती पेश करेंगे। श्रीलंका के आसिफ इमरान लेन नंबर 2 में, थाईलैंड के सिरिबोन लेन नंबर 3 में, लेन नंबर 4 में है भारत के मणिकांता लक्ष्मण, लेन नंबर 5 में भारत के राणा प्रताप, लेन नंबर 6 में श्रीलंका के मोहम्मद फेदियान और लेन नंबर 7 में नेपाल के दीपांकर अवाले। नजर बनाए रखिएगा। लेन नंबर 4 मणिकांता, लेन नंबर 5 राणा प्रताप और लेन नंबर 3 में सिरिबोन जो थाईलैंड के हैं, और उसके बाद 2 और 6 यानी 3, 4 और 5 पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक फाइनल यहां पर शुरू होता हुआ। आसान नहीं होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक में बढ़त बनाए रखना। फ्री स्टाइल के उलट बहुत ज्यादा इंड्योरेंस, बहुत एनर्जी और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है यहां पर। और जो ट्रेनर होते हैं वो कार्डियो एक्सरसाइज, पुशअप और रनिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इस समय लेन नंबर 5 में राणा प्रताप स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रहे हैं और लेन नंबर 4 में भारत के मणिकांता लक्ष्मण। दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। 50 मीटर के बाद नेक टू नेक फाइट है। वहां जो फ्लिप आया था मणिकांता और राणा प्रताप का, उसमें लगभग बराबरी। लेकिन इस समय नजर बनाए रखिएगा, लेन नंबर 5 में भारत के राणा प्रताप बहुत स्लाइट एडवांटेज पर हैं मणिकांता लक्ष्मण के साथ। लेकिन लेन नंबर 3 सिरिबोन जो थाईलैंड के हैं, वो भी इस समय रेस में बने हुए हैं। ब्रॉन्ज मेडल के लिए कड़ी टक्कर वहां देखने को मिल रही है श्रीलंका के आसिफ इमरान और थाईलैंड के सिरिबोन के बीच। लेकिन भारत के राणा प्रताप 100 मीटर के बाद इस समय अपने साथी खिलाड़ी और हमवतन मणिकांता लक्ष्मण से स्लाइट एडवांटेज पर हैं। लेकिन क्या ये बढ़त बरकरार रखने में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ ब्रॉन्ज मेडल के लिए कांटे की टक्कर चल रही है। वहां पर लेन नंबर 2 में है आसिफ इमरान श्रीलंका के और लेन नंबर 3 में है थाईलैंड के सिरिबोन। वहां पर ब्रॉन्ज मेडल के लिए कांटे की टक्कर है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के लिए ऑल इंडिया फाइट इस समय राणा प्रताप और मणिकांता लक्ष्मण। विश्वास कीजिए अंतिम के 20 मीटर में यह फैसला होना है और 20 मीटर में किसके पास ज्यादा टैंक में एनर्जी बची है, यह देखने वाली बात होगी। इस समय नेक टू नेक फाइट राणा और मणिकांता के बीच। राणा का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि यूथ गेम्स में वो वहां पर कई पदक जीत कर आए हैं। लेकिन मणिकांता लक्ष्मण इस समय स्लाइट एडवांटेज पर, बहुत मिलीमीटर का फासला नजर आ रहा है। अंतिम के लगभग 25 मीटर बच गए हैं। यहां पर भारत के राणा प्रताप और मणिकांता में कौन जीतेगा गोल्ड मेडल, कहना कठिन है। बहुत करीबी अंतर। क्या राणा प्रताप फिनिशिंग टच दे पाएंगे? ऐसा लग रहा है कि शायद मणिकांता जीतने में सफल हुए हैं। राणा प्रताप बहुत स्लाइट एडवांटेज से गोल्ड मेडल 2 मिनट 24.25 सेकंड के समय के साथ। भारत के मणिकांता लक्ष्मण ने जीता है सिल्वर मेडल 2 मिनट 24.42 सेकंड के साथ और थाईलैंड के सिरिबोन के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल। सिर्फ 0.17 सेकंड का डिफरेंस है राणा प्रताप और मणिकांता लक्ष्मण के बीच। क्या कमाल की फाइट रही है दोनों के बीच। भारत के नाम गोल्ड मेडल, भारत के नाम सिल्वर मेडल और थाईलैंड के नाम गया है ब्रॉन्ज।
और अब बारी है लड़कियों के 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक की। लेन नंबर 1 में है नेपाल की अदीपशा वैद्य। लेन नंबर 2 में श्रीलंका की नियोमा। लेन नंबर 3 में श्रीलंका की क्रिस्टीना। लेन नंबर 4 में भारत की तानिया। लेन नंबर 5 में भारत की मन्नत मिश्रा। लेन नंबर 6 में थाईलैंड की थितिरात इंचाई। और उसके बाद लेन नंबर 7 में है बांग्लादेश की मुक्ता खातून। और लेन नंबर 8 में है बांग्लादेश की जूई अख्तर। 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। लेन नंबर 4 में भारत की तानिया, 5 में मनंत। लेकिन याद रखिए थाईलैंड की थितिरात से उन्हें कड़ी चुनौती मिलने वाली है लेन नंबर 6 में, और श्रीलंका की लेन नंबर 3 में क्रिस्टीना। लेकिन इस समय जो मुकाबला चल रहा है उस समय भारत की तानिया और मननंत के बीच कड़ी टक्कर है। लेन नंबर 6 थितिरात इंचाई पर भी नजर बनाए रखिएगा। 50 मीटर के आसपास भारत की दोनों स्विमर्स के बीच कड़ी टक्कर। मननंत लेन नंबर 5 में, 4 में तानिया और लेन नंबर 3 में क्रिस्टीना अपने नाम के अनुसार बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं। इस समय लेन नंबर 6 में तिथिरात को देखिए, तिथिरात भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन लेन नंबर 4 और लेन नंबर 5 में इस समय भारत की तानिया के पास स्लाइट एडवांटेज नजर आ रहा है, लेकिन वो एडवांटेज कुछ इंचेस का ही है, मीटर्स का नहीं है। और अगर ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर बात करें तो इस समय श्रीलंका की क्रिस्टीना लेन नंबर 3 में ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन में हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर, भारत की तानिया और मननंत के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 100 मीटर से ज्यादा का सफर यहां पर तय होता हुआ, लेकिन लेन नंबर 4 में तानिया और मननंत के बीच बहुत कड़ी टक्कर, बहुत स्लाइट डिफरेंस है इन दोनों के बीच। और ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो इस समय टक्कर चल रही है वो श्रीलंका की क्रिस्टीना और थितिरात इंचाई थाईलैंड की। लेकिन अंतिम 50 मीटर में किसके पास एनर्जी ज्यादा है, कौन यहां ज्यादा दमखम से आया है और कौन ज्यादा ट्रेनिंग में पसीना बहाया है, वो सब कुछ यहां पर नजर आने वाला है। लेन नंबर 4 में तानिया और लेन नंबर 5 में भारत की मननंत। लेकिन तानिया ने जैसे जैसे ये रेस अपनी फिनिशिंग लाइन की तरफ आगे बढ़ रही है, तानिया ज्यादा बढ़त बनाती नजर आ रही हैं। और देखना ये दिलचस्प होगा कि भारत की मननंत क्या सिल्वर मेडल की पोजीशन को बरकरार रख पाएगी या फिर श्रीलंका की क्रिस्टीना उन्हें चुनौती दे पाएंगी। लेकिन इस समय गोल्ड मेडल पर है तानिया, सिल्वर मेडल पर है भारत की मननंत और ब्रॉन्ज मेडल पर श्रीलंका की क्रिस्टीना। भारत को जाता हुआ गोल्ड मेडल। तानिया ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन किया और जीत लिया है स्वर्ण पदक। भारत की मननंत के नाम गया है सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल श्रीलंका की क्रिस्टीना। 2 मिनट 40.94 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल भारत की मननंत मिश्रा। 2 मिनट 46.79 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल और श्रीलंका की क्रिस्टीना ने 2 मिनट 52.68 सेकंड के समय के साथ जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और अब बारी है यहां पर 200 मीटर मेडले। नियोमा खंजावा श्रीलंका की। लेन नंबर 2 में नेपाल की राव्या, 3 में श्रीलंका की नियोमा, 3 में भारत की हर्षिका रामचंद्रा। लेन नंबर 5 में भारत की तानिया। लेन नंबर 6 में श्रीलंका की डिनाली और लेन नंबर 7 में
आरजू थापा मागर, बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024। हशिका रामचंद्र फास्टेस्ट रही हैं हीट में 2 मिनट 35.82 सेकंड के समय के साथ, और तानिया दूसरे स्थान पर रही हैं। लेकिन इस समय लेन नंबर 4 और लेन नंबर 5 में नजर बनाए रखिए, लेकिन कड़ी चुनौती मिल रही है वहां पर। लेन नंबर 6 से भी 4 और 5 के बीच इस समय गोल्ड मेडल की रेस, और 6 और 2 के बीच, यानी 6 में है डेनाली, 2 में है राव्या, 3 में है नियोमा। 50 मीटर पूरे हो गए हैं, और 50 मीटर के बाद देखना है कि हशिका रामचंद्र अपनी लीड को किस तरीके से आगे बढ़ाती हैं। 4 में हशिका सिल्वर जीता था फ्री स्टाइल में, यहां कोशिश होगी पदक के रंग को बदलने की। लेन नंबर 5 में तानिया उनको कड़ी चुनौती दे रही हैं, और इस समय ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर हैं लेन नंबर 6 में डेनाली श्रीलंका की। लेकिन आखिरी के 100 मीटर में कौन दमखम दिखाएगा, किसके पास ज्यादा एनर्जी, इंड्योरेंस और मेंटल टफनेस, देखने वाली बात होगी इस समय। हशिका रामचंद्र गोल्ड मेडल की पोजीशन में 100 मीटर पूरा होता हुआ, और ये ब्रेस्ट स्ट्रोक है। ब्रेस्ट स्ट्रोक में आसान नहीं होता है अपनी बढ़त को आगे ले जाना, लेकिन इस समय थोड़ा सा तानिया लीड करती हुई इंचेस में बढ़त है, पिछड़ रही हैं हशिका रामचंद्र इस समय, और तानिया धीरे धीरे ही सही अपनी बढ़त को आगे बढ़ा रही हैं। लेन नंबर 5 में ब्रेस्ट स्ट्रोक मेडले का ये तीसरा चरण, और इसके बाद अंत में चौथा और अंतिम चरण फ्री स्टाइल का होगा। वहां पर बहुत ज्यादा एडवांटेज हो सकता है तानिया के पास। 150 मीटर पूरे हो गए हैं, और तानिया बिल्कुल गोल्ड मेडल की पोजीशन पर इस समय बहुत तेजी से, बहुत पीछे छोड़ दिया है हशिका रामचंद्र को। थोड़ी सी थकान भी हावी होगी हशिका पर। तानिया ने भी अपना एक फाइनल इवेंट किया है आज ही, लेकिन इस समय गोल्ड मेडल जाता हुआ भारत की तानिया की तरफ, और सिल्वर मेडल की पोजीशन पर हैं भारत की ही हशिका रामचंद्र। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो लेन नंबर 6 में डेनाली श्रीलंका की इस समय ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन में। गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत की तानिया ने, शानदार प्रदर्शन, और सिल्वर मेडल गया है हशिका रामचंद्र के नाम। आज के शाम दूसरा सिल्वर मेडल हशिका के नाम, और इस समय ब्रॉन्ज मेडल डेनाली, श्रीलंका की डेनाली के नाम गया है ब्रॉन्ज। तानिया 2 मिनट 28.72 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल, हशिका रामचंद्र 2 मिनट 32.32 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल, और श्रीलंका की डेनाली 2 मिनट 42.17 सेकंड के समय के साथ उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और श्रीलंका की ही नियोमा रही हैं चौथे स्थान पर, और राव्या श्रेष्ठा नेपाल की 5वें स्थान पर। अगली प्रतियोगिता है लड़कों के 100 मीटर बैक स्ट्रोक की, और 100 मीटर बैक स्ट्रोक का लाइनअप। लेन नंबर 1 में बांग्लादेश के मोहम्मद अमीरुल इस्लाम जॉय, लेन नंबर 2 में अपनी चुनौती पेश करेंगे थाईलैंड के जी रुतनोसोत, थाईलैंड के ही पुंचोरात। लेन नंबर 3 में भारत के आकाश मैनी, लेन नंबर 4 में साहिल भारत के, लेन नंबर 5 में श्रीलंका के डॉन बेनूरा लेन नंबर 6 में होंगे, और श्रीलंका के ही देविंदा
सिरिवार देना लेन नंबर 7 में और नेपाल के तेंजिन लेन नंबर 8 में। तेंजिंग गुरुंग लेन नंबर 4, आकाशमणि लेन नंबर 5, साहिल लश्कर और थाईलैंड के पुंचरत लेन नंबर 3 में। इस समय बहुत ज्यादा तेज शुरुआत देखने को मिली है, नजर बनाए रखिए वहां पर। लेन नंबर 2 में रुत्नोसोत ने भी तेज शुरुआत की है, लेकिन लेन नंबर 4 आकाशमणि, लेन नंबर 1 और लेन नंबर 2 मोहम्मद अमीरुल इस्लाम और रुत्नोसोत इस समय बढ़िया प्रदर्शन, लेकिन कांटे की टक्कर चल रही है। लेन नंबर 4 भारत के आकाशमणि, बहुत टफ कंपटीशन है वहां पर। अब भारत के आकाशमणि गोल्ड मेडल के करीब जाते हुए कड़ी टक्कर मिल रही है साहिल लश्कर से अपने ही देश के। क्या आकाश गोल्ड पर कब्जा जमा पाएंगे? जी हां बिल्कुल, आकाश के नाम जाता हुआ गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल भी भारत के नाम। साहिल लश्कर, आकाशमणि 57.57 सेकंड के समय के साथ जीता है गोल्ड मेडल। लश्कर, साहिल लश्कर के नाम गया है सिल्वर मेडल 58.67 और पुंचरत थाईलैंड के 59.43 सेकंड के साथ उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। रुत्नोसोत जो बीच में एक समय काफी प्रभावी नजर आ रहे थे, चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ेगा। और उसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के स्विमर। गोल्ड भारत के नाम, सिल्वर भारत के नाम और ब्रॉन्ज थाईलैंड की झोली में। बैक स्ट्रोक फाइनल की लेन नंबर 1 में नेपाल की वैनवी श्रेष्ठा, लेन नंबर 2 रविन्या वंदनी, लेन नंबर 2 चाइपा पंसुवान, लेन नंबर 3 में थाईलैंड की हैं पलक जोशी। फास्टेस्ट हैं हीट में, 1 मिनट 07.53 सेकंड का समय। संजना प्रभुगांवकर भारत की 1 मिनट 08.55 सेकंड का समय हीट में था। सिथिये के योनारा श्रीलंका के लेन नंबर 6 में। ज्योति अख्तर लेन नंबर 7 में बांग्लादेश की, और नेपाल की राव्या श्रेष्ठा लेन नंबर 8 में अपनी चुनौती पेश करेंगी। लेन नंबर 4 पलक जोशी, लेन नंबर 5 संजना प्रभुगांवकर और साथ ही साथ लेन नंबर 3 चपाया पंसुवान। 3, 4 और 5 पर नजर बनाए रखिएगा। शुरुआत हो चुकी है। पलक जोशी भारत की, संजना प्रभुगांवकर भारत की और चपाया पंसुवान थाईलैंड की। इनके बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। इस समय लेन नंबर 5 में संजना स्लाइट एडवांटेज पर हैं, 4 में पलक जोशी नेक टू नेक, 3 में चपाया पंसुवान। बिल्कुल इन तीनों के बीच इस समय इस एंगल से डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन जा रहा है आगे। 100 मीटर बैक स्ट्रोक और यहां पर फ्लिप आया है, और फ्लिप के बाद कौन आगे बढ़ेगा। लेकिन लेन नंबर 4 में पलक जोशी इस समय स्लाइट एडवांटेज पर चली गई हैं। संजना प्रभुगांवकर क्या चेस कर पाएंगी? ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर हैं संजना इस समय। चपाया पंसुवान सिल्वर मेडल की पोजीशन पर हैं। गोल्ड मेडल भारत की पलक जोशी इस समय बड़ी बढ़त तो नहीं कही जाएगी, लेकिन क्लियर कट गोल्ड मेडल की पोजीशन में हैं। गोल्ड मेडल जाता हुआ भारत की पलक जोशी की तरफ। पलक ने अपनी लीड को बरकरार रखा है। पलक के नाम गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल किसके हाथ जाएगा? थाईलैंड की।
चपाया पंसुआन के नाम गया है सिल्वर मेडल और भारत की संजना प्रभुगांवकर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 1 मिनट 05.51 सेकंड का समय पलक जोशी का और चपाया पंसुआन 1 मिनट 07.68 सेकंड का समय सिल्वर मेडल। भारत की संजना 1 मिनट 08.12 सेकंड के समय के साथ जीता है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। लड़कियों के 100 मीटर बैक स्ट्रोक का पदक वितरण समारोह और जहां पर हाथों में तिरंगा है जो इस बात की निशानी है कि भारतीय स्विमर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया है। भारत की संजना प्रभुगांवकर ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। एक मिनट 07.68 सेकंड का समय निकाला है थाईलैंड की चयापा पांसुआन ने और जीता है इस इवेंट का सिल्वर मेडल। थाईलैंड और भारत के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। पलक जोशी, भारत की पलक जोशी ने जीता है 100 मीटर बैक स्ट्रोक का गोल्ड मेडल। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की गोल्ड मेडलिस्ट 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भारत की पलक जोशी। दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय 50 मीटर बटरफ्लाई लेन नंबर 1 में मोहम्मद इस्लाम बांग्लादेश। श्रीलंका के निखिलेश्वरन कुमार गुरु लेन नंबर 2 में अपनी चुनौती पेश करेंगे। तनासीत थाईलैंड के लेन नंबर 3 में। भारत के हर्ष सरोहा लेन नंबर 4 में। ज्योति हजारिका भारत के लेन नंबर 5। श्रीलंका के कविशा सिल्वा ददिमुनी लेन नंबर 6 में। कितापात केवाट थाईलैंड के लेन नंबर 7 में और मोहम्मद तोफाइल बांग्लादेश के लेन नंबर 4 में। हर्ष सरोहा 25.33 सेकंड का समय निकाला था हीट में और फास्टेस्ट रहे थे। ज्योति हजारिका सेकंड फास्टेस्ट लेन नंबर 5 में। लेन नंबर 6 में कविशा और लेन नंबर 3, 3, 4, 5, 6 पर नजर रखिएगा। 4 में हर्ष सरोहा है, 5 में ज्योति हजारिका, 3 में तानासेट। 50 मीटर बटरफ्लाई लेन नंबर 4 और लेन नंबर 5 कड़ी चुनौती। इस समय कहना बहुत कठिन है कौन जीतेगा। लेन नंबर 6 में कविशा कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या लेन नंबर 5 गोल्ड मेडल की करीब। ज्योति हजारिका यहां पर फिनिश बहुत दिलचस्प होने वाली है। क्या ज्योति ने फिनिश कर लिया है नंबर 1 पर। हर्ष सरोहा ने 25.40 सेकंड के साथ जीता है गोल्ड मेडल। ज्योति हजारिका, हर्ष सरोहा की 25.40 की टाइमिंग है। ज्योति हजारिका ने बढ़िया फाइट दी थी वहां पर। पचास मीटर बटरफ्लाई एक और ऐसी प्रतियोगिता जिसको देखने के लिए दर्शकों के बीच बेहद उत्साह होता है। रोशा न्यूपेन नेपाल की लेन नंबर 1 में। श्रीलंका की जेसी लेन नंबर 2 में अपनी चुनौती पेश करेंगी। रुजला एस भारत की
फास्टेस्ट रही हैं थाईलैंड की किमोनलक। मारिया एंडेल्को, जिन्होंने आज एक पदक भी जीता है, वो रही हैं, वो हैं 5वें लेन में। जानवी कश्यप भारत की लेन नंबर 6 में अपनी चुनौती पेश करेंगी, और श्रीलंका की एडमाल लेन नंबर 7 में, और बांग्लादेश की जूही अख्तर लेन नंबर 8 में। नजर बनाए रखिएगा यहां थाईलैंड की किमोनलक पर। लेन नंबर 4 में किमोनलक फास्टेस्ट रही थी 28.79, और उसके बाद थाईलैंड की मारिया एंडेल्को 29.00। लेन नंबर 4 और लेन नंबर 5, क्या यहां पर आशा के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएंगी? कड़ी चुनौती दिख रही है, लेकिन लेन नंबर 3 में रुजुला एस भारत की। लेन नंबर 4 इस समय बाजी मारते हुए किमोनलक थाईलैंड के क्या गोल्ड मेडल के करीब जा रही है। मारिया एंडेल्को उनको कड़ी चुनौती दे रही हैं, लेकिन लेन नंबर 4 इस समय गोल्ड मेडल की दहलीज पर, और थाईलैंड की किमोनलक के नाम जाता हुआ यहां पर गोल्ड मेडल 28.28 सेकंड के समय के साथ, और मारिया एंडेल्को ने जीता है सिल्वर मेडल 28.78 सेकंड के समय के साथ, और भारत की रुजुला एस के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल 29.20 सेकंड के समय के साथ। उन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। थाईलैंड के नाम गोल्ड और सिल्वर, भारत के नाम ब्रॉन्ज मेडल। चार गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल लड़कों के वर्ग की भारत और थाईलैंड पर नजर बनाकर रखिएगा। लेन नंबर 4 और 5, 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल लड़कों के वर्ग का यह मुकाबला। लेन नंबर 4 में थाईलैंड, 5 में भारत, 6 में नेपाल, 3 में श्रीलंका, 2 में बांग्लादेश, और सबसे पहले लेग में थाईलैंड के कितापाट और भारत के हर्ष सरोहा। इस समय 4 और 5 पर नजर बनाए रखिए, लेकिन कड़ी टक्कर मिल रही है इस समय लेन नंबर 3 श्रीलंका के स्विमर, और 6 में नेपाल ने भी इस समय अच्छी चुनौती दी है, लेकिन फ्लिप आता हुआ 50 मीटर के बाद, और 50 मीटर के फ्लिप के बाद थाईलैंड के कितापाट क्या पहले लेग में बढ़त बनाने में कामयाब होंगे? कितापाट इस समय आगे चल रहे हैं भारत के हर्ष सरोहा से। यह पहला लेग है 4 गुना 100 मीटर, यानी 100 मीटर पूरा होने वाला है। हर्ष ने लगभग बराबरी हासिल कर ली है। क्या स्लाइट एडवांटेज हर्ष लेने में कामयाब हो पाए हैं, और अब आगे का काम करना है भारत के लकी अली को, और दूसरी तरफ थाईलैंड के कानाफोन होंगे। लकी अली लेन नंबर 5 में, थाईलैंड के कानाफोन लेन नंबर 4 में। इन दोनों के बीच टॉप 2 फिनिश, जद्दोजहद गोल्ड और सिल्वर का इस समय, और ब्रॉन्ज में भी लेन नंबर 3 और 6 श्रीलंका और नेपाल के बीच कड़ी टक्कर है। बांग्लादेश थोड़ा सा पिछड़ता हुआ लेन नंबर 2 में। नजर बनाए रखिए 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल में यह दूसरा लेग है। थाईलैंड के कानाफोन इस समय स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रहे हैं। भारत के लकी अली
बहुत पीछे तो नहीं कहे जाएंगे, बिल्कुल इंचेज में 4-5 इंच से पीछे हैं। पहले पोजीशन पर फिनिश किया है यहां पर कानाफोन ने दूसरे लेग को। और अब थाईलैंड के पारिंथोरन, भारत के कार्तिकेयन। पारिंथोरन थाईलैंड के इस समय एडवांटेज पर हैं। कार्तिकेयन को बहुत ज्यादा बढ़त नहीं देनी होगी, नहीं तो फिर फाइनल लेग में भारत के अनीश गौड़ा को मुश्किल हो सकती है। लेकिन इस समय थाईलैंड की टीम बढ़त पर, और ब्रॉन्ज मेडल श्रीलंका की टीम इस समय ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन पर आगे है। क्या यहां पर कार्तिकेयन तीसरे लेग में पारिंथोरन जो थाईलैंड के हैं उनकी बढ़त को कम कर पाएंगे? लगभग आधा मीटर की बढ़त इस समय पारिंथोरन के पास चली गई है, और अनीश गौड़ा और वासु फाइनल लेग में आएंगे। पारिंथोरन ने नंबर 1 फिनिश किया है, और अब भारत के अनीश गौड़ा क्या उस खाई को पाटने में कामयाब होंगे, या फिर थाईलैंड के वासु गोल्ड मेडल लेकर जाएंगे? अनीश के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। फासला 1 मीटर का नजर आ रहा है यहां पर, और विश्वास कीजिए सबसे फास्टेस्ट को कई बार आप पहले लेग में भी डालते हैं, लेकिन यहां पर अनीश गौड़ा ने अपने इवेंट में जीता है गोल्ड मेडल, और उनको मिला है चांस भारत को एक और गोल्ड दिलाने का। लेकिन इस समय थाईलैंड के वासु पूरी तरीके से कंट्रोल्ड हैं, पूरी तरीके से गोल्ड मेडल की रेस में आगे निकल गए हैं। 1 मीटर का फासला है, और वो फासला अंतिम के 25 मीटर में क्या अनीश गौड़ा पाट पाएंगे? ऐसा लगता नहीं है। थाईलैंड के वासु 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल लड़कों के वर्ग का गोल्ड मेडल जीतने के करीब। गोल्ड गया है थाईलैंड के नाम, सिल्वर आया है भारत के नाम, और अब नजर बनाए रखिए ब्रॉन्ज पर श्रीलंका। श्रीलंका के कविशा इस समय फाइनल लेग में श्रीलंका को मिलता हुआ यहां पर ब्रॉन्ज मेडल। थाईलैंड 3 मिनट 30.65 सेकंड के समय के साथ जीता है थाईलैंड की टीम ने। गोल्ड मेडल भारत ने 3 मिनट 31.84 सेकंड के समय के साथ जीता है सिल्वर मेडल, और श्रीलंका 3 मिनट 43.19 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुई है। नेपाल की टीम चौथे स्थान पर, और बांग्लादेश की टीम रही है 5वें स्थान पर। और बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में आज की अंतिम प्रतियोगिता 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल लड़कियों की। लेन नंबर 2 में बांग्लादेश, लेन नंबर 3 में टीम थाईलैंड, लेन नंबर 4 में श्रीलंका, लेन नंबर 5 में मेजबान भारत, और लेन नंबर 6 में नेपाल। 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल लड़कियों का यह फाइनल। नजर बनाए रखिएगा लेन नंबर 5 में भारत की अल्फिया, लेन नंबर 5 भारत की अल्फिया, लेकिन लेन नंबर 3 में थाईलैंड की किमोन लक
इस समय स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रही हैं। भारत बनाम थाईलैंड तय है और उसकी बानगी भी शुरुआती लम्हों में दिख रही है। किमोन लक ने स्लाइट एडवांटेज ले लिया है भारत की अल्फिया पर। फ्लिप आता हुआ और फ्लिप के बाद जो अच्छी बढ़त बनाई है किमोन लक ने पहले लेग में, उसका जरूर फायदा मिलेगा। ओवरऑल इस कंपटीशन में भारत की अल्फिया लगभग 1.5 मीटर से इस समय पीछे चल रही हैं। तीसरे स्थान पर लेन नंबर 4 में श्रीलंका है। ब्रॉन्ज मेडल की दावेदारी इस समय श्रीलंका की, लेकिन किमोन लक ने बढ़िया स्टार्ट दिलाया है थाईलैंड को। और क्या भारत की अल्फिया के बाद क्षमा इस लीड को कम कर पाएंगी? थाईलैंड की पन्नीता ने भारत की क्षमा पर लगभग 3 से 4 मीटर की बढ़त बना ली है और ये बढ़त तो कम होती नजर नहीं आ रही है। खासकर दूसरे लेग में पन्नीता थाईलैंड की बढ़िया स्टार्ट, बढ़िया फ्लिप, और इस समय तो ऐसा लग रहा है कि फ्लिप के बाद तकरीबन 5 मीटर से ज्यादा की बढ़त है इन दोनों के बीच। यहां से राह बहुत मुश्किल हो गई है, सफर बहुत कठिन हो गया है। पदक तो आएगा लेकिन सुनहरा रंग बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इस समय पन्नीता थाईलैंड के लिए 5 मीटर से ज्यादा की बढ़त पर नजर आ रही हैं और भारत की क्षमा अल्फिया ने जो स्टार्ट दिलाया था, स्लो स्टार्ट मिला, या यूं कहें कि थाईलैंड के स्विमर ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया और अब फिनिश किया है वहां पर क्षमा ने। और अब बारी है जानवी कश्यप की, लेकिन उससे पहले देखिए चितिपत, थाईलैंड की चितिपत बहुत ज्यादा बढ़त पर चली गई हैं। यहां गोल्ड मेडल लग रहा है कि तीसरे लेग में ही तय हो गया है थाईलैंड के नाम, लेकिन अभी भी बहुत रेस बाकी है। फ्लिप आ चुका है चितिपत का और अभी अब फ्लिप आता हुआ वहां पर जानवी कश्यप का। बहुत ज्यादा दबाव में इस समय भारतीय टीम थाईलैंड ने क्या शानदार प्रदर्शन किया है यहां पर। और कमेंट्री बॉक्स के ठीक बाईं तरफ से जो थाईलैंड का खेमा है, जो उनके टीम मेंबर, सपोर्ट स्टाफ हैं, उत्साहित कर रहे हैं चितिपत को। चितिपत ने तीसरा लेग पूरा कर लिया है और अब आखिरी में आ रही हैं मारिया और अब जानवी कश्यप पहुंची हैं। क्या यहां पर रुजुला को फाइनल लेग की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अंतर इतना ज्यादा है कि रुजुला की जगह अगर कोई भी स्विमर हो तो शायद ही इस गैप को पाट सके। कमाल का प्रदर्शन थाईलैंड का। मारिया को कुछ अब करना नहीं है, मारिया को सिर्फ अपनी बढ़त को बरकरार रखना है। अगर 2-3 मीटर लूज भी करेंगे लीड तो भी गोल्ड मेडल उनके नाम आएगा। लेकिन क्या रुजुला आश्चर्यजनक प्रदर्शन करेंगी? ऐसा लगता नहीं है। अब लगभग 7 मीटर के आसपास का फासला यहां पर आ गया है। मारिया एंडल को थाईलैंड की फाइनल लेग में प्रभावशाली तरीके से, शानदार अंदाज में उन्होंने 4 गुना 100 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक दिला दिया है थाईलैंड को। और भारत की रुजुला ने फिनिश किया और अब भारत को मिल गया है सिल्वर मेडल। ब्रॉन्ज मेडल श्रीलंका की जेसी फिनिश लाइन के करीब पहुंचती हुई जेसी श्रीलंका को मिलता हुआ एक और ब्रॉन्ज मेडल बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का चौथे पोजीशन के लिए। इस समय लेन नंबर 6 में नेपाल और लेन नंबर 2 में बांग्लादेश। चौथा पोजीशन मिलेगा नेपाल, अनुसुईया नेपाल के इस समय फिनिश करती हुई, और बांग्लादेश की सुम्मा 5वें पोजीशन पर रहते हुए फिनिश करेंगी। ये है परिणाम। थाईलैंड 3 मिनट 58.53 सेकंड के समय के साथ जीता है गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल गया है भारत के नाम 4 मिनट 06.94 सेकंड का समय, और ब्रॉन्ज मेडल श्रीलंका के नाम 4 मिनट 22.98 सेकंड का समय।